आज उनको थूक चाटना पड़ रहा है। कारण सिर्फ इतना है कि हिंदुओं के साथ जो विश्वासघात किया है किसी बिहार प्रांत के अंदर से, आप किसी बिहार प्रांत के अंदर लोग कह रहे हैं राष्ट्रपिता, क्या कह रहे हैं? अच्छा, मोहनदास करमचंद गांधी अगर राष्ट्र के पिता हुए तो जब इनका जन्म नहीं हुआ था तो क्या राष्ट्र के लोग अनाथ थे? उस समय कौन पिता था? माइक पे बिना माइक है मैं आप लोगों के दुकान तक आवाज पहुंचा सकता। मैंने निवेदन किया कि मोहनदास करमचंद गांधी अगर राष्ट्र के पिता हुए तो जब इनका जन्म नहीं हुआ था तो क्या राष्ट्र के लोग अनाथ थे? कौन था पिता हो सकता? क्योंकि राष्ट्र स्वयं पिता है। पिता उनको कहा जाता, पालयति का पिता, जो पालते पोषण करते उनका नाम पिता होता है। तो परमात्मा ईश्वरवादी है, आ जाए जरा सामने आकर के खाता खोले फिर मैं बताऊं। अगर एक ईश्वरवादी इस्लाम वाले होते तो अल्लाह के साथ मोहम्मद का नाम जुड़ा हुआ नहीं होता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पहला कलमा है। ला इलाहा इल्लल्लाह तक तो ठीक है, हम भी दुनिया वालों से कहते हैं एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, परमात्मा एक है, भिन्न और कोई नहीं। उच्यते न पंचमना सस्तः सप्तमना उच्यते न अष्टमना दसमना उच्यते, यानी 10 तक गिना जो कहा है दुनिया के लोगों, वो परमात्मा केवल एक है, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं और 10 भी नहीं है। वो केवल तन्हा है। उस परमात्मा के नाम के साथ न तो राम का नाम जुड़ा, न कृष्ण का नाम जुड़ा, न दयानंद का नाम जुड़ा, न विवेकानंद का नाम जुड़ा, न कपिल का नाम, पतंजलि, गौतम, जैमिनी, व्यास का नाम जुड़ा। आत्मा के नाम के साथ किसी का नाम का जुड़ना संभव नहीं। अब बताइए, मोहम्मद को छोड़ करके कोई बता नहीं इस्लाम वाला कि हमारा इस्लाम पूर्ण है। यही प्रमाण है। इसी आधार पर, किसी प्रमाण के तौर पर मैंने उन लोगों को सही दिया और गलत हटाया उन लोगों के बारे में। कहनी बंदो, दूसरा कलमा क्या है देखिएगा। दूसरा कलमा है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस कलमा का नाम कलमा शहादत आ रही है। किस बात के लिए? कि गवाही देता हूं मैं, नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के। ये तो हम भी कहते हैं, एको देवा सर्वभूतेषु बड़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा एकम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, ये तो हम लोगों ने भी बोला है। तो कुरान में इसमें नई बात कौन सी है? हम भी यही कहते दुनिया वालों से, क्या है दुनिया के लोगों, गवाही प्रदान करता हूं मैं, परमात्मा एक है, अद्वितीय है, परमात्मा का कोई शरीक, कोई अंशीदार, कोई हिस्सादार परमात्मा का नहीं है। लेकिन जब तक दूसरा जुमला कोई नहीं बोलेगा वो मुसलमान नहीं हो सकता। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कहते कहते किसी मुसलमान की जुबान से झाग निकल कर अगर वो मर भी जाता है वो हरगिज मुसलमान नहीं बन सकता जब तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह न कह ले, जब तक वो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ये न कहे कि और गवाही देता हूं मैं मोहम्मद अल्लाह का बंदा और उसका रसूल है। ये कहना पड़ेगा। अल्लाह का बंदा तो हम और आप सब हैं, लेकिन अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम जुड़ा हुआ है। कुरान कहता है वातिउल्लाह वातिउर रसूल, इताअत करो मेरी और मेरे रसूल की। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, चलना होगा, ये जानना पड़ेगा। लेकिन हमारे परमात्मा को पाने के लिए किसी बिचौलिया की आवश्यकता नहीं है, न कबीर का, न पतंजलि, गौतम, जैमिनी, व्यास आदि ऋषि की आवश्यकता है, न विवेकानंद की जरूरत है, न दयानंद की आवश्यकता, न किसी व्यक्ति विशेष के नाम की चर्चा यहाँ पर आई है। यहाँ पर परमात्मा को पाने के लिए वेद मुक़द्दस में परमपिता परमात्मा का उपदेश है। ओम अग्नि नये सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान यो यो धस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम।
आप तो लोगों ने आपको पाने के लिए जिस रास्ते पे चल करके वो लोग आपको पाए हैं, ऐ परमपिता परमात्मा, ऐ सुपथगामी, सुपथ दिखाने वाला, सही रास्ता बताने वाला परमात्मा, आप हमें वो सुपथ दिखाइए। उन आप लोगों में पथ पर चलकर मैं आपको भी पा सकूं। अब यहाँ पर बिचौलिया है, अब यहाँ गवाही दी गई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये इसका नाम शहादत है, गवाही है। अच्छा भाइयों, कहीं ऐसा तो नहीं कि रिश्वत लेकर के गवाही दी जा रही हो सकता है ना, होना संभव है ना, रिश्वत लेकर के गवाही दिया जाना संभव है या नहीं? कई बार हमारे जज लोग भी रिश्वत ले लेते हैं। भारत में बहुत सारे मिसाल है हमारे पास, मैं जान करके बोल रहा हूँ, बहुत सारे जजों ने रिश्वत लेने में जरा सा भी संकोच नहीं किया। अब यहाँ पर रिश्वत अगर नहीं ली गई तो आप क्यों गवाही दे रहे हैं? कौन पूछा आपको गवाही देने के लिए? आपको गवाही देने का क्या मतलब है? क्या इंसान गवाही देगा? परमात्मा है मृत्यु शैय्या में पड़े पड़े कह रहे हैं, ऐ आर्य लोगों, मेरी आत्मा जब इस शरीर को छोड़ दे, इस शरीर को लेकर किसी चीता में भस्म कर देना, जल करके जो राख तैयार हो उन राखों को लेकर किसी गरीब के जमीन में छींट देना, ताकि मैं खाद का भी काम कर जाऊं। कहीं मेरा समाधि बनाओगे तुम तो पूजोगे नहीं, लेकिन आने वाली नस्ल और पीढ़ी को भी रोक नहीं पाओगे। इसीलिए कहीं पर भी समाधि मत बनाओ। दयानंद के स्टैच्यू तो पहले बनाए नहीं जाते थे, अब 2-4 जगह बनाए हुए हैं। रोहतक यूनिवर्सिटी में बना है, इंदौर में भी बना है, एक जगह और बना है, जबकि स्टैच्यू